यूसुफ एस्टीस को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत परेशान हुए, क्योंकि उन्हें मुसलमानों पर बिल्कुल एतमाद नहीं था। उन्होंने अपने वालिद को समझाने की बहुत कोशिश की कि मुसलमानों के साथ कारोबार करना खतरनाक है, लेकिन उनके वालिद ने उनकी बात नहीं मानी। यूसुफ एस्टीस ने अपने दिल में यह ठान लिया कि वह इस मुसलमान शख्स और उसके खानदान को ईसाई बना देंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू रिएक्शन वीडियो। आप देख रहे हैं अपना वकार चैनल और मैं हूं मोहम्मद वकार। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये जानने वाले हैं एक ऐसा शख्स जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त खुद मुसलमान है और बहुत से लोगों को मुसलमान कर चुका है। आज हम उसका वाक़या जानेंगे कि वो खुद किस तरह मुसलमान होता है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे। उनका वाक़या कुछ ऐसे है कि वो खुद पहले ईसाई होते हैं और ईसाईयत के बहुत बड़े मुबल्लिग होते हैं। वो चर्च में एक पादरी का काम करते हैं और बहुत से लोगों को ईसाईयत की तरफ बुलाते थे, लेकिन उनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हो जाते हैं। उनके वालिद एक मुसलमान इंजीनियर से मुलाकात करते हैं, उनसे घर बनवाने के लिए कहते हैं, लेकिन जब उनको ये पता चलता है तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मैं इस मुसलमान शख्स से खुद मिलूँगा और दिल में ये ख्याल कर लेते हैं कि मैं इसको भी ईसाई कर दूंगा, इसको ही नहीं इसके ख़ानदान को भी साथ ईसाई। लेकिन दौरान मुलाकात उनके साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आता है कि वो मुसलमान हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आज की आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जानते हैं आज की वीडियो में वो किस तरह इस्लाम कबूल करते हैं। यूसुफ एस्टीस की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जो ईसाई पादरी के घराने में पैदा हुआ, चर्च में प्रीचर बना और फिर अल्लाह की मर्जी से इस्लाम की तरफ हिदायत पाई। उनकी जिंदगी एक ऐसा सफर है जो हमें यह सिखाता है कि जब इंसान सच्चाई की तलाश में निकलता है तो अल्लाह उसे राह दिखा देता है। यूसुफ एस्टीस का असली नाम जोसेफ एस्टीस था और वह अमेरिका में एक बहुत ही मजहबी ईसाई खानदान में पैदा हुए। उनका बचपन चर्च की चार दीवारी में गुजरा, जहां उन्होंने बाइबल की तालीम हासिल की। उनके वालिद खुद एक पादरी थे और पूरा खानदान ईसाईयत की खिदमत में लगा हुआ था। यूसुफ एस्टीस बचपन से ही बहुत ज़हीन और समझदार थे और उन्हें मजहबी मामलात में खास दिलचस्पी थी। जवानी में यूसुफ एस्टीस ने टेक्सास में अपना कारोबार शुरू किया। वह म्यूजिक और कीबोर्ड के कारोबार में थे और उनकी कई दुकानें थीं। साथ ही साथ वह अपने वालिद के साथ चर्च में प्रीचिंग का काम भी करते रहे। उन दिनों वह ईसाईयत के बहुत बड़े मुबल्लिग बन चुके थे और लोगों को ईसाई बनाने के लिए मुहिम चलाते थे। उनकी तकरीरें बहुत मशहूर थीं और लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते थे। यूसुफ एस्टीस को उस वक्त इस्लाम के बारे में बहुत गलत फहमियां थीं जो अमेरिका में आम तौर पर फैली हुई हैं। वह मुसलमानों को टेररिस्ट और इस्लाम को हिंसा का मजहब समझते थे। उन्हें यह भी गलत फहमी थी कि मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं। सन 1999 में यूसुफ एस्टीस की जिंदगी में एक अहम मोड़ आया। उनके वालिद ने एक मिस्री मुसलमान से टेक्सास में कुछ जमीन खरीदी। ये मुसलमान शख्स एक बिजनेसमैन था और अपने खानदान के साथ अमेरिका में रहता था। यूसुफ एस्टीस के वालिद ने उस जमीन पर एक रिटायरमेंट होम बनाने का मंसूबा बनाया और इस काम में उस मिस्री शख्स से बिजनेस पार्टनरशिप की। यूसुफ एस्टीस को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत परेशान हुए, क्योंकि उन्हें मुसलमानों पर बिल्कुल एतमाद नहीं था। उन्होंने अपने वालिद को समझाने की बहुत कोशिश की कि मुसलमानों के साथ कारोबार करना खतरनाक है, लेकिन उनके वालिद ने उनकी बात नहीं मानी। यूसुफ एस्टीस ने अपने दिल में यह ठान लिया कि वह इस मुसलमान शख्स और उसके खानदान को ईसाई बना देंगे। उन्होंने सोचा कि वह उन्हें बाइबल की तालीम देंगे और इस्लाम की गलतियां बताएंगे ताकि वह ईसाईयत कबूल कर लें। इस मकसद से उन्होंने उस मुसलमान खानदान के साथ मिलना जुलना शुरू किया। उस मिस्री शख्स का नाम मोहम्मद था और वह एक नेक और शरीफ इंसान था। यूसुफ एस्टीस को जब उससे बात करने का मौका मिला तो उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि मोहम्मद का अखलाकम और बर्ताव बहुत अच्छा था। वह झूठ नहीं बोलता था, वादा पूरा करता था और हमेशा सच बोलता था। यूसुफ एस्टीस ने सोचा कि शायद यह एक अलग किस्म का मुसलमान है। यूसुफ एस्टीस ने मोहम्मद से इस्लाम के बारे में बहुत सारे सवाल पूछने शुरू किए। उन्होंने उससे पूछा कि मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखते हैं। मोहम्मद ने उन्हें बताया कि मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बहुत बड़े नबी और रसूल मानते हैं
और उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने बताया कि कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम की शान में एक पूरी सूरह है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा गया है। यह सुनकर यूसुफ एस्टीस को बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि उन्हें यह बिल्कुल नहीं मालूम था। उन्होंने सोचा था कि मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। फिर यूसुफ एस्टीस ने मोहम्मद से तौहीद के बारे में बात की। मोहम्मद ने उन्हें समझाया कि इस्लाम का बुनियादी अकीदा यह है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, न उसकी कोई औलाद है और न वह किसी की औलाद है। उसने कहा कि इस्लाम में शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और हर नबी ने लोगों को एक खुदा की इबादत की दावत दी। यूसुफ एस्टीस ने जब बाइबल को दोबारा पढ़ना शुरू किया तो उन्हें बहुत सारी आयत मिली जिनमें तौहीद की बात कही गई थी। उन्हें समझ आया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते थे कि वह अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। यह बात उनके जहन में गहराई से उतर गई और उन्हें अपने अकीदे पर शक होने लगा। इसके बाद यूसुफ एस्टीस ने कुरान का मुताला शुरू किया। उन्होंने कुरान का अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ा और उन्हें इस किताब में एक अजीब कशिश महसूस हुई। कुरान की आयत पढ़ते हुए उन्हें महसूस हुआ कि यह अल्लाह का कलाम है, क्योंकि इंसान ऐसी किताब नहीं लिख सकता। कुरान में जो मंतिक थी, जो साइंसी हकायक थे, जो तारीखी वाक़यात थे और जो अखलाकी तालीमात थी, वह सब यूसुफ एस्टीस के दिल को छू गईं। उन्होंने देखा कि कुरान में कोई तजाद नहीं है, जबकि बाइबल में बहुत सारे तजादात मौजूद हैं जिन्हें वह पहले नज़रअंदाज करते आए थे। कुरान की हर आयत एक दूसरे से मिलती थी और पूरी किताब एक ही मौजू पर कायम थी। यूसुफ एस्टीस ने मोहम्मद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में भी जानना शुरू किया। उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुसीबतें झेली, लेकिन कभी अपने दुश्मनों से बदला नहीं लिया। इतनी मुसीबतें झेलकर भी अपने अखलाक पर कायम रहा, तो जरूर वह अल्लाह का सच्चा रसूल था। उन्होंने पढ़ा कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इज्जत दी, गुलामों को आजाद कराया और यतीमों का ख्याल रखा। धीरे धीरे यूसुफ एस्टीस के दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा होने लगी, लेकिन उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी से अलग होना बहुत मुश्किल लग रहा था। वह एक मशहूर ईसाई प्रीचर थे, उनका खानदान ईसाई था, उनकी पूरी जिंदगी चर्च से जुड़ी हुई थी। अगर वह इस्लाम कबूल करते तो उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ता। उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके दोस्त, उनका कारोबार, सब कुछ खतरे में पड़ सकता था। यह सोचकर वह बहुत परेशान रहने लगे। वह रातों को नींद नहीं आती थी और दिन भर सोचते रहते थे। एक तरफ उनका दिल इस्लाम की तरफ खींच रहा था और दूसरी तरफ दुनियावी चीजें उन्हें रोक रही थीं। एक दिन यूसुफ एस्टीस ने अल्लाह से दुआ की कि अगर इस्लाम सच्चा दीन है तो उन्हें हिदायत दे दे। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं सच्चाई की तलाश में हूँ और मुझे राह दिखा दे। उस रात उन्हें बहुत सुकून महसूस हुआ और उनके दिल में यह यकीन पैदा हो गया कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। उन्होंने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस्लाम कबूल करेंगे। अगले दिन वह मोहम्मद के पास गए और उन्हें अपनी तमाम कशमकश के बारे में बताया। मोहम्मद ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया और कहा कि अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता है उसके लिए सब कुछ आसान कर देता है। उस दिन यूसुफ एस्टीस ने कलिमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गए। इस्लाम कबूल करने के बाद यूसुफ एस्टीस की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले तो उनके खानदान वालों को बहुत सदमा लगा। उनके वालिद जो खुद पादरी थे उन्हें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने यूसुफ एस्टीस की जिंदगी में बदलाव देखा तो उन्हें भी इस्लाम में दिलचस्पी पैदा हुई। यूसुफ एस्टीस ने अपने वालिद को बहुत प्यार और सब्र से इस्लाम के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें कुरान दिया, सीरत की किताबें दी और उनके तमाम सवालों के जवाब दिए। कुछ महीनों बाद अल्लाह की मेहरबानी से उनके वालिद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उनकी बीवी ने भी इस्लाम कबूल किया और धीरे धीरे उनका पूरा खानदान मुसलमान हो गया। यह अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत थी कि एक पूरा ईसाई पादरी का खानदान हिदायत पा गया। इस्लाम कबूल करने के बाद यूसुफ एस्टीस ने इस्लाम की तालीम हासिल करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उन्होंने अरबी जबान सीखी, कुरान की तफसीर पढ़ी, हदीस की तालीम ली और इस्लामी उलूम में महारत हासिल की। चूंकि वह पहले से ही बहुत अच्छे तकरीर करने वाले थे, इसलिए उन्होंने इस्लाम की दावत देने का काम शुरू किया। उन्होंने मस्जिदों में खुतबे देने शुरू किए, इस्लामी सेमिनारों में शिरकत की और लोगों को इस्लाम की तालीम देने लगे। उनकी तकरीरें बहुत असरदार होती थीं, क्योंकि वह अपने तजुर्बे से बात करते थे।
वह लोगों को बताते थे कि कैसे वह एक ईसाई पादरी से मुसलमान बने और इस्लाम ने उनकी जिंदगी को कैसे बदल दिया। आज यूसुफ एस्टीज दुनिया भर में एक मशहूर इस्लामी स्कॉलर और दाई हैं। उन्होंने हजारों लोगों को इस्लाम की दावत दी है और बेशुमार ईसाइयों को मुसलमान बनाया है। उन्होंने इंटरनेट पर इस्लाम की तबलीग के लिए बहुत काम किया है और उनकी वीडियोस लाखों लोग देखते हैं। उन्होंने अमेरिका में कई इस्लामी सेंटर बनाए हैं जहां नए मुसलमानों को तालीम दी जाती है। यूसुफ एस्टीज की कहानी हमें यह सिखाती है कि हिदायत अल्लाह के हाथ में है और जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। उनकी जिंदगी इस बात की मिसाल है कि सच्चाई की तलाश करने वाले को अल्लाह जरूर राह दिखा देता है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। यूसुफ एस्टीज आज 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं, लेकिन अभी भी इस्लाम की खिदमत में लगे हुए हैं और दुनिया भर में सफर करके लोगों को इस्लाम की तालीम दे रहे हैं। उनकी जिंदगी का हर लम्हा इस्लाम के लिए है और वह अपनी पिछली जिंदगी की तलाफी इस्लाम की दावत देकर कर रहे हैं। तो जी मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को आपने एंड तक देखा होगा और ये जानना होगा कि वो किस तरह मुसलमान होते हैं। बल्कि वही नहीं, उनका पूरा खानदान उनके साथ मुसलमान होता है। लेकिन आपने ये जानना होगा कि पहले उनके दिल में ये ख्याल आता है कि मैं इस मुसलमान शख्स को ईसाई करूँगा, इसी को नहीं बल्कि इसके पूरे खानदान को इसके साथ ईसाई कर दूँगा। लेकिन देखें अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो पहले खुद मुसलमान होता है, उसके बाद उसका पूरा ख़ानदान उसके साथ मुसलमान हो जाता है। अल्लाह जैसा चाहे वैसा होता है, जिसको हिदायत हो अल्लाह की तरफ से मिल जाए। तो अगर आपको आज की हमारी ये रिएक्शन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि मज़ीद ऐसी इस्लामिक और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आपसे मैं मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।